नमस्कार, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे और होने भी चाहिए। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल ग्रो विद ट्रैवलर्स में। दोस्तों, पूरी दुनिया रहस्यों से भरी हुई है, जिसका ना तो कोई आम इंसान पता लगा सका और ना ही किसी वैज्ञानिक ने इन रहस्यों से पर्दा हटाया है। आज हम आपको एक ऐसी रहस्यमयी घटना के बारे में बताने जा रहे हैं जिसका रहस्य आज भी बना हुआ है। इसकी हकीकत आज तक कोई नहीं जान पाया। आज हम आप लोगों को एक ऐसे विमान की कहानी बताएंगे जो उड़ान भरने के बाद आसमान में गायब हो गया था, लेकिन 35 साल बाद अचानक उसी एयरपोर्ट पर लैंड हुआ जहां इसे पहुंचना था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सैंटियागो एयरलाइंस के नंबर 513 के बारे में। दरअसल सैंटियागो एयरलाइंस की फ्लाइट नंबर 513 ने पश्चिमी जर्मनी के आकिन एयरपोर्ट से 4 सितंबर 1954 को उड़ान भरी थी। 88 यात्रियों और 4 क्रू मेंबर्स के साथ उड़ान भरने वाले इस विमान को 18 घंटे बाद ब्राजील के पोर्टो एलेग्रे पर लैंड करना था, लेकिन उड़ान भरने के कुछ घंटों के बाद ये विमान आसमान में गायब हो गया। विमान का संपर्क ATC से टूट गया। तमाम कोशिशों के बावजूद भी इस विमान से ATC का कोई संपर्क नहीं हो सका। उसके बाद जर्मनी और वहां की सरकारों ने विमान को ढूंढने की तमाम कोशिशें की, लेकिन हर कोशिश नाकामयाब रही। विमान में सवार 88 यात्री और क्रू के 4 सदस्यों का कोई पता नहीं चला और न ही विमान का मलबा मिला। जब विमान का जमीन से संपर्क टूटा था, तब विमान ऊपर उड़ान भर रहा था। बचाव दल और खोजी टीमों ने इस विमान के मलबे और यात्रियों को खोजने की काफी कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। उसके बाद दोनों देशों की सरकारों ने मान लिया कि ये विमान अटलांटिक महासागर में हादसे का शिकार हो गया है और विमान के सभी यात्री इसी में समा गए हैं। खोजी और बचाव दल ने अपनी रिपोर्ट पेश कर दी और बताया कि विमान अटलांटिक महासागर में हादसे का शिकार हो गया है और विमान में सवार सभी 92 लोगों की मौत हो गई है। काफी समय गुजरता चला गया, साल, 2 साल, 4 साल, लेकिन विमान का कोई सुराग नहीं मिला। मगर एक दिन 12 अक्टूबर 1989 को पोर्टो एलेग्रे एयरपोर्ट पर यानी एयर ट्रैफिक कंट्रोल की स्क्रीन पर एक अनजान विमान देखा गया। ATC ने विमान के पायलट से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन विमान के पायलट की ओर से कोई जवाब नहीं आया। यह विमान तेजी से एयरपोर्ट की ओर बढ़ रहा था। ये सब देखकर एयरपोर्ट के अधिकारियों में हड़कंप मच गया, क्योंकि विमान तेजी से एयरपोर्ट के रनवे की तरफ आने लगा, जबकि विमान के पायलट ने ATC से विमान को लैंड करने की इजाजत भी नहीं मांगी थी। ATC ने जल्दी से उस रनवे को खाली करा दिया जिसकी ओर ये विमान आ रहा था। थोड़ी ही देर में विमान ने रनवे पर लैंड किया। ये देखकर एयरपोर्ट के अधिकारी हैरान रह गए कि बिना इजाजत के कोई अनजान विमान एयरपोर्ट पर लैंड कर गया है। उसके बाद एयरपोर्ट के तमाम कर्मचारी विमान के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि विमान एकदम नया है और विमान का इंजन अभी भी चालू है। एयरपोर्ट के कर्मचारियों की नजर जैसे ही विमान के ऊपर के हिस्से पर पड़ी, जिस पर उस एयरलाइंस का नाम लिखा था, जिस एयरलाइंस का ये विमान था। ये विमान उसी सैंटियागो एयरलाइंस का था जिसका एक विमान 35 साल पहले अटलांटिक महासागर के ऊपर से गायब हो गया था। ये देखकर एयरपोर्ट के अधिकारी घबरा गए, क्योंकि ये एयरलाइंस हादसे के 2 साल बाद यानी साल 1956 में बंद हो गई थी। उसके बाद कुछ कर्मचारियों को विमान के अंदर भेजा गया, लेकिन जैसे ही कर्मचारी विमान के अंदर पहुंचे, अंदर का नजारा देखकर उनकी चीख निकल गई, क्योंकि विमान की सीटों पर इंसानों के कंकाल बैठे थे। उन्होंने सीट बेल्ट भी लगा रखी थी। उसके बाद कुछ अन्य कर्मचारियों को भी विमान के अंदर भेजा गया। उन्होंने भी वही नजारा देखा। उसके बाद विमान के कॉकपिट का दरवाजा खोला गया तो सबसे हैरान करने वाला नजारा देखने को मिला, क्योंकि विमान के दोनों पायलट भी कंकाल ही थे। एक ने विमान को कंट्रोल करने वाले हैंडल को पकड़ रखा था। पहली बार इस विमान की लैंडिंग की कहानी वीकली वर्ल्ड टैबलॉइड मैगजीन में 14 नवंबर 1989 को छपी थी। इस कहानी को छापने वाले पत्रकार थे इरविन फिशर। जब इरविन फिशर ने इस कहानी को छापा था तो तमाम लोगों ने इसे सच मानने से इनकार कर दिया था, क्योंकि ब्राजील सरकार ने भी इस बारे में कोई जानकारी नहीं दी थी। लेकिन ऐसा माना जाता है कि सरकार ने इस रहस्यमयी विमान की लैंडिंग की कहानी इसलिए किसी को नहीं बताई कि कहीं लोगों में भय पैदा ना हो जाए। लेकिन आज तक कोई नहीं जान पाया कि आखिर सच्चाई क्या है। उस विमान ने हकीकत में लैंडिंग की थी या इरविन फिशर की वो कहानी फर्जी और ख्याति पाने के लिए थी।
तो दोस्तों ये थी सैंटियागो एयरलाइंस नंबर 513 की अजीबोगरीब कहानी। अगर आपका इस वीडियो से संबंधित कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा। आगे आप किस राज्य और शहर के बारे में ऐसी वीडियो देखना चाहते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि हमारी हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो दोस्तों मिलते हैं ऐसे ही अगले इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।